दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आने वाले इसी मार्च में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और 16 तारीख को मतदान है और उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगा और 5 मार्च तक नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि है। और दोस्तों अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम का घोषणा नहीं किया है। तो अब जैसे देखिए जहां तक नंबर्स की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट आराम से राज्यसभा जा सकते हैं। जनता दल यू के 2 कैंडिडेट आराम से राज्यसभा जा सकते हैं। 1 सीट का पेंच फंसा हुआ है। 3 वोट चाहिए बीजेपी और जेडीयू को अपना 5वां कैंडिडेट को भेजने के लिए। और इधर आरजेडी वाले ब्लॉक में को उनके पास टोटल सीटों की टोटल वोट्स हैं 35, ठीक है ना, जिसमें 25 हैं आरजेडी के, 6 हैं कांग्रेस के और बाकी लेफ्ट के हैं। लेकिन 35 सीटों से वो राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम उन्हें 41 वोट की जरूरत पड़ सकती है। अब 41 वोट के लिए आरजेडी जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है ओवैसी जी की पार्टी पर। ओवैसी जी की पार्टी अगर उनको वोट दे देती है और बसपा का भी जो एक कैंडिडेट है अगर वो उसको वोट दे देता है तो तेजस्वी यादव आराम से चले जाएंगे। तेजस्वी यादव जाए या उनकी पार्टी का कोई भी आदमी जाए, ऐसे सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव खुद सोच रहे हैं कि हम ही राज्यसभा चले जाएं। तेजस्वी यादव के नाम पर जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो उनको वोट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर पता नहीं मुझे एआईएम वाले सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं, लेकिन एआईएम वाले थक हार के आरजेडी को ही वोट कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करने से रहा। लेकिन अगर मामला यहां नंबर 2 के वोट से होना अगर है तो फिर इसमें भाजपा बाजी मार लेगा। तो दोस्तों मैं जो अपना अगर आप देखेंगे मेरा जो YouTube का टाइटल है कि भाजपा कैसे मुश्किल में आ सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि भाजपा के लिए मुश्किल होता नहीं है, भाजपा मुश्किल को अपने पास से बुलाता है कि मुश्किल भाई आओ और मेरे गले से लग जाओ। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा करता है। अब जैसे देखिए भाजपा के लिए 2 सीट बहुत प्यार से जा सकते हैं। तो अब भाजपा वालों के सामने क्या दिक्कत है कि अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि भाजपा उनको फिर से भेजे। इससे पहले भी वो भाजपा के ही समर्थन से गए थे, भाजपा वाली सीट से ही गए थे। अच्छा, भाजपा के साथ दिक्कत क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर वो नहीं भेजते हैं और अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकता है। बीजेपी हालांकि उनको ऑफर दे चुकी है कि आप अपनी पार्टी आरएलएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लो तो हम आपको 1 सीट दे देंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जेडीयू के कोटे से जो राज्यसभा के सदस्य हैं हरिवंश नारायण सिंह, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। जेडीयू इनको हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजेगा कि नहीं इसके ऊपर डाउट है, क्योंकि जेडीयू के पास अपने 2 अलग अलग कैंडिडेट हैं। एक रामनाथ ठाकुर को भेजेंगे और एक उनके जो जदयू के जो अध्यक्ष हैं, बिहार अध्यक्ष, उनको वो राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि हरिवंश नारायण सिंह को हो सकता है कि भाजपा अपने कोटे से भेज दे। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं, हरिवंश नारायण को बीजेपी अपने सीट से भेज देते हैं,
तो फिर पवन सिंह का क्या होगा। दोस्तों, हालांकि मेरा यह पर्सनल मानना है कि पवन सिंह जो हैं वो लोकसभा मटेरियल हैं, वो राज्यसभा के लिए नहीं बने हैं। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि बहुत लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह लोकसभा सीट कंटेस्ट करें और लाखों के मार्जिन से जीतें, जैसा कि पवन सिंह का छवि है। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह किसी विधानसभा लोकसभा सीट से लड़ें और 10 लाख के वोटों के मार्जिन से जीतें। पवन सिंह इस लायक आदमी, इस कैटेगरी के आदमी हैं। राज्यसभा तो एक चोर दरवाजा है जहां से लोग मतलब कि आराम से जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह फाइटर आदमी है। पवन सिंह ने संघर्ष कर के इस अपना ये मुकाम बनाए हैं और मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि पवन सिंह लोकसभा के मटेरियल हैं या राज्यसभा के मटेरियल हैं। राज्यसभा में ज्ञानी लोग जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह उतने ज्ञानी हैं। कोई ज्ञान वाले आदमी को भाजपा हो सकता है भेजे, हरिवंश नारायण सिंह उनमें से एक हैं, किसी और कोई ज्ञानी आदमी को भेजे, पवन सिंह को लोकसभा के लिए रख सकते हैं। अब अगर पवन सिंह को नहीं भेजते हैं तो हो सकता है कि राजपूत समुदाय के लोग फिर नाराज हो जाएं, ये भी दिक्कत है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजते हैं तो वो नाराज। तो अब बीजेपी को बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप में अगर उपेंद्र कुशवाहा आपकी अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कुछ भी हो, प्रदेश अध्यक्ष या कुछ महासचिव बनाकर उनको पहले संगठन में काम करने का मौका मिलना चाहिए कि आप संगठन को मजबूत कीजिए। अपना जो वोटर्स हैं उसमें ये बात बताइए उनको कि अब हम बीजेपी में आ चुके हैं। डायरेक्ट उनको राज्यसभा अभी मेरे हिसाब से नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे बीजेपी के कैडर में गलत मैसेज जाएगा कि आप जो है पैराशूट कैंडिडेट को राज्यसभा भेजते हैं और बीजेपी के जो आदमी हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, उनको आप प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के वर्कर्स को, कार्यकर्ता को प्रायोरिटी मिलना चाहिए अगर कुछ ऐसा है बीजेपी के बस में तो, मेरा जहां तक मानना है। अब देखिए बीजेपी के साथ एक और दिक्कत है। बीजेपी अगर हरिवंश नारायण सिंह को भेज देते हैं तो उनके साथ भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हरिवंश नारायण सिंह भी पैराशूट कैंडिडेट ही होंगे, हालांकि वो ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन बिहार जैसे बड़े स्टेट में ज्ञानी नेताओं की कमी नहीं है। और आज के समय में ज्ञान से फिर मतलब किसको है? ज्ञान लोक संख्या के लिए राज्यसभा में या लोकसभा में जाते हैं। कोई अपना इनपुट अगर देते हैं तो मुझे ऐसा बहुत कम ही लोग ऐसे दिखते हैं जो अपना इनपुट राज्यसभा में देते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। स्वाति मालीवाल, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। अब कोई संजय सिंह कहेगा कि उनको संविधान की समझ है तो ये मैं नहीं मानूंगा। तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा में जाते हैं जैसे कि उनकी मंशा है, तो मुझे लगता है कि ये राज्यसभा की गरिमा को कम करके ही आएंगे, बढ़ा के तो नहीं आएंगे। न तेजस्वी यादव को ढंग से बोलना आता है, न पढ़ना आता है, न लिखना आता है। वो जाकर वहां करेंगे क्या? सिर्फ अपनी संख्या बल लेके बढ़ाएंगे कि हाँ हम इंडिया ब्लॉक के एक आदमी हैं, बस इससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।